हेलो स्टूडेंट्स। आज वर्डपैड के क्लास में सीखेंगे टाइपिंग को कॉपी करना और मूव करना। यहाँ से आज क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज करना, लाइन स्पेसिंग चेंज करना और बुलेट स्टाइल अप्लाई करना भी सिखाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले चीज सिखाते हैं आपको हम कॉपी करना टेक्स्ट को। टाइपिंग को अगर कॉपी करना है तो जिस रेंज के टेक्स्ट को कॉपी करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इस लाइन को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद टाइपिंग को सेलेक्ट किए, उसके बाद होम पे क्लिक करेंगे और कॉपी। अब जहां लाना है इसका डुप्लीकेट वहां क्लिक कर लीजिए, होम और पेस्ट। कॉपी करना मतलब क्या होता है? टाइपिंग का डुप्लीकेट बनाना। कोई टेक्स्ट जो एक जगह लिखा हुआ वही चीज दूसरे जगह लाना कहलाता है कॉपी करना। कैसे कॉपी करेंगे? तो पहले टाइपिंग को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद होम और कॉपी। अब फिर जहां लाना है वहां क्लिक कर होम और पेस्ट। क्या समझे आप लोग? अगर टाइपिंग को कॉपी करना रहे तो पहला स्टेप हम आपको क्या बताए हैं कि पहले आप टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि हम इस लाइन को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद होम पे क्लिक करेंगे और कहाँ कॉपी। कॉपी करके जहां रखना है उस जगह पे क्लिक कीजिए और यहाँ होम और पेस्ट। तो इस ढंग से टाइपिंग एक जगह से दूसरी जगह कॉपी होता है। जिस किसी भी लाइन को कॉपी करना रहे पहले क्या करेंगे, उसे सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना है, होम और कॉपी। कॉपी करके जहां लाना है वहां क्लिक किए, होम और पेस्ट। अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं सेकेंड मेथड कॉपी करने का। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। यही चीज हमको दोबारा कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, टाइपिंग को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इस सेलेक्शन के ऊपर ही माउस को रखिए और राइट माउस बटन दबाइए, क्लिक किए कॉपी, और जहां लाना है वहां राइट क्लिक कर पेस्ट। तो कैसे टाइपिंग कॉपी किए देखे हैं। टाइपिंग को सेलेक्ट किए, इसके ऊपर राइट क्लिक किए और कॉपी, और जहां लाना है वहां राइट क्लिक कर पेस्ट। ठीक है, टाइपिंग कैसे कॉपी होता है। तो टाइपिंग को सेलेक्ट किए, राइट क्लिक कर कॉपी, और जहां लाना है वहां राइट क्लिक कर पेस्ट। क्या समझे आप लोग? पहला मेथड था टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए, होम और कॉपी, और जहां लाना है वहां क्लिक कर होम और पेस्ट। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप टाइपिंग सेलेक्ट कीजिए, सिलेक्शन के बाद राइट क्लिक करेंगे और कॉपी, जहां लाना है वहां राइट क्लिक कर पेस्ट। वही चीज दोबारा कॉपी हो गया। अब मूव करने का मतलब होता है कि कोई टाइपिंग को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह ले जाना। कोई टाइपिंग को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है, मूव करना। जैसे कि हम यहाँ लिखे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये चीज यहाँ नहीं रखना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ नहीं रखना, यहाँ से हटा के ऊपर ले चलना है। क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करने के बाद होम और कट, देखिए अपनी जगह से मिट गया। जहां लाना है उस जगह पे क्लिक कर होम और पेस्ट। ठीक है, कैसे टाइपिंग एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। तो पहला स्टेप टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए, टाइपिंग सेलेक्ट करने के बाद होम और कट, और जहां लाना है उस जगह पे क्लिक कर होम और पेस्ट। क्या समझ गए हैं टाइपिंग कैसे मूव होता है? सबसे पहला काम क्या करना है, टाइपिंग को सेलेक्ट करना है। दूसरा स्टेप होम और कट, फिर जहां लाना चाहते हैं वहां क्लिक किए, होम और पेस्ट। अगर मूव करना है तो एक और तरीका है कि आप टाइपिंग सेलेक्ट कर लीजिए और इसके ऊपर माउस को ला के राइट क्लिक करेंगे। अब कट, टाइपिंग को सेलेक्ट किए, राइट क्लिक और कट। मान लो अंत में लाए, राइट क्लिक कर पेस्ट, टाइपिंग अंत में आ गया। टाइपिंग
एक जगह से हटा के दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे, टाइपिंग सेलेक्ट किए, राइट क्लिक कर कट, और जहाँ लाना है वहाँ राइट क्लिक किए और पेस्ट। ठीक है, तो कॉपी करने के दो मेथड्स हैं, होम कॉपी होम पेस्ट, या राइट क्लिक कर कॉपी राइट क्लिक कर पेस्ट। और मूव करने के लिए भी दो मेथड है, टाइपिंग सेलेक्ट कर होम कट और पेस्ट, या राइट क्लिक कर कट और पेस्ट। अब अगला चीज आपको हम सिखाने जा रहे हैं बुलेट स्टाइल लाना। बुलेट स्टाइल को समझना है तो यहाँ हम जो लिख रहे हैं उसे देखिए। हम यहाँ लिखे टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं पढ़े हैं आप लोग? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब हम इसे सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पैराग्राफ बटन पे क्लिक करके इसका देखिए, ये हम लिखे टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। इसमें बुलेट स्टाइल लाने के लिए इन चारों लाइन को पहले सेलेक्ट कीजिए। टाइपिंग को सेलेक्ट करने के बाद होम पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, और ये बुलेट स्टाइल वाला बटन पे होम पैराग्राफ, और तब इस बटन पे, इस बटन का नाम लिखता है स्टार्ट ए लिस्ट बटन। इस पे क्लिक कीजिए और चुनिए कैसा बुलेट स्टाइल आपको चाहिए। ये सब अलग अलग स्टाइल है, देखिए ABCD चुने तो हर एक लाइन के पहले ABCD आ गया, ये हुआ बुलेट स्टाइल। टाइपिंग को सेलेक्ट किए, याद रखिए हम ABCD नहीं टाइप किए थे, हम तो चारों नाम केवल लिखे हुए थे। जब हम बुलेट स्टाइल लाए तो इसके पहले ABCD सीरियल नंबर आ गया। कैसे, पहले इसे हम सेलेक्ट करेंगे होम और पैराग्राफ। अब ये स्टार्ट ए लिस्ट बटन पे क्लिक किए, अब जैसे डॉट वाला स्टाइल चुन लेते हैं तो हर एक लाइन के पहले ऐसा डॉट आएगा। कैसे बुलेट स्टाइल आता है, पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, दूसरा स्टेप होम और पैराग्राफ। अब कहाँ क्लिक करेंगे, बुलेट स्टाइल के बटन पे, मतलब जैसे रोमन 1 2 3 चुन लिए तो रोमन 1 2 3 आएगा। क्या समझे हैं कैसे पैराग्राफ का लाइन नंबरिंग किए? तो बुलेट स्टाइल से लिस्ट को सेलेक्ट किए, होम और पैराग्राफ में गए, स्टार्ट लिस्ट पे क्लिक किए, और तब चुन लेंगे जैसे डेसिमल 1 2 3, ऐसा 1 2 3 4 लिखा रहेगा। इसका शॉर्टकट की भी है, आप इस लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और L बटन दबाएंगे। टाइपिंग को सेलेक्ट कर कंट्रोल शिफ्ट और L जितना बार दबाएंगे उतना बार बुलेट और नंबरिंग आएगा। देखिए इसमें सारे ढंग का नंबरिंग आ रहा है। क्या दबा रहे हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट और L, समझे हैं? तो बुलेट स्टाइल लाने के दो मेथड, पहला मेथड टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए, होम पे क्लिक किए, पैराग्राफ, स्टार्ट ए लिस्ट बटन पे क्लिक किए, तब कोई एक स्टाइल चुन लिए। और दूसरा तरीका है कि आप इसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ L बटन दबाइए, तो अलग अलग इसमें नंबरिंग स्टाइल आएगा। आपको जैसा स्टाइल रखना है उसके आने पे रुक जाएंगे। देखिए उर्दू सब में भी दिखाता है, ठीक है, मान लो ये रखना है तो यही आ गया। आप लोग समझ गए हैं इसे? अब अगला चीज हम आपको सिखाने जा रहे हैं क्या, तो पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज करना। तो देखिए यहाँ हम एक पैराग्राफ टाइप किए वर्डपैड के बारे में, हम चाहते हैं ये हेडिंग जो है, शीर्षक जो है वो बीचों बीच आए, तो हमें ये हेडिंग सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद होम और पैराग्राफ, और तब ये सेंटर अलाइनमेंट के बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए कहाँ आ गया, बीच में। ये है राइट अलाइनमेंट का बटन, पैराग्राफ के अंदर ये राइट अलाइनमेंट, इससे टाइपिंग चला जाएगा दाईं तरफ, लेफ्ट से बाईं तरफ, सेंटर से बीच में, और राइट से दाईं तरफ। क्या बोले हैं, क्या करना है, पहले टाइपिंग को सेलेक्ट कीजिए, तब कहाँ क्लिक करेंगे, होम और पैराग्राफ, तब लेफ्ट अलाइनमेंट के बटन पे क्लिक कीजिए, या सेंटर पे या राइट पे। अब इस पैराग्राफ को हम फिर से सेलेक्ट करते हैं, ट्रिपल क्लिक किए, सेलेक्ट हो गया। अब होम पे क्लिक किए और पैराग्राफ। अब देखिए राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो टाइपिंग दाएं तरफ से आमने सामने है, क्या बाएं तरफ से है? नहीं है,
अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो बाएं तरफ से आमने सामने है, लेकिन क्या दाएं से है? नहीं है। अगर आप दोनों साइड से इक्वल चाहते हैं तो यहाँ एक चौथा अलाइनमेंट है, जस्टिफाई, इस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए पैराग्राफ बाएं से भी आमने सामने और दाएं से भी आमने सामने, दोनों साइड से इक्वल हो गया। तो पैराग्राफ में टोटल 4 टाइप के अलाइनमेंट हम लोग ला सकते हैं। पहला है टाइपिंग को सेलेक्ट कर, होम पैराग्राफ में गए, लेफ्ट अलाइनमेंट, इससे बाईं तरफ, राइट अलाइनमेंट से कहाँ? दाईं तरफ, और सेंटर से कहाँ? बीच में आएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट से टाइपिंग बाईं तरफ, राइट अलाइनमेंट से दाईं तरफ, सेंटर से कहाँ आएगा? बीच में। और पैराग्राफ हम सेलेक्ट कर लिए, ट्रिपल क्लिक कीजिएगा तो पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। ट्रिपल क्लिक करने से पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ। अब होम में गया, पैराग्राफ, लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो बाईं तरफ से आमने सामने, राइट अलाइनमेंट पे क्लिक किए टाइपिंग दाएं से आमने सामने, और जस्टिफाई पे अगर आप क्लिक करेंगे तो टाइपिंग दोनों साइड से इक्वल होगा, बाएं से भी और दाएं से भी। ठीक है। अब इसका शॉर्टकट की आपको बतलाते हैं अलाइनमेंट चेंज करने का। आप टाइपिंग सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट। तो भी टाइपिंग सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल आर बटन से दाईं तरफ चला गया, राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट और कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट। जैसे इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लिए, ट्रिपल क्लिक कर, कंट्रोल एल से लेफ्ट यानी बाईं तरफ से आमने सामने, कंट्रोल आर से राइट दाईं तरफ से आमने सामने, कंट्रोल ई से सेंटर, अब कंट्रोल जे से जस्टिफाई, दोनों साइड से इक्वल, कंट्रोल जे से जस्टिफाई दोनों साइड से इक्वल। अब लाइन स्पेसिंग चेंज करना है तो पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए, होम पे क्लिक करेंगे, पैराग्राफ पे, और यहाँ ये है लाइन स्पेसिंग का बटन, इस पे क्लिक कर आप चुन सकते हैं कि 2 लाइन के बीच कितना गैप चाहिए। जैसे 1.5 लाइन का गैप हम रख सकते हैं, 2 लाइन का रख सकते हैं, मिनिमम 1 लाइन का रख सकते हैं। पहले हम पैराग्राफ को सेलेक्ट किए, होम और पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग के बटन पे क्लिक किए, 1.5 यानी 1.5 लाइन, 2 लाइन, और नॉर्मल स्पेसिंग क्या होता है? 1 लाइन। ठीक है। अब एक बार फिर से देख लीजिए इसे, हम पैराग्राफ को सेलेक्ट किए, उसके बाद होम और पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग के बटन पे क्लिक किए, 1.5 यानी 1.5 लाइन स्पेसिंग, 2 यानी डबल लाइन स्पेसिंग, और नॉर्मल स्पेसिंग होता है 1। इसका शॉर्टकट की भी है, टाइपिंग को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन का स्पेसिंग, कंट्रोल 2 से डबल लाइन, 2 लाइन के बराबर गैप, बीच का गैप बढ़ रहा है, कंट्रोल 1 से सिंगल लाइन, कोई गैप नहीं, कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन, कंट्रोल 2 से डबल लाइन, कंट्रोल 1 से सिंगल लाइन। तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। हम आपको सिखाए हैं कॉपी करना, मूव करना, बुलेट स्टाइल लाना, उसके बाद पैराग्राफ का अलाइनमेंट चेंज करना और लाइन स्पेसिंग चेंज करना। 2 बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद PDF नोट करेंगे।